मंत्री बृजेश सिंह बरेली पहुंचे और योगी सरकार के निर्देशानुसार मंत्री समूह को विभागीय समीक्षा करनी है और आम जनमानस से संवाद स्थापित करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है। इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता आशीष गुप्ता से आपको बता दें, मंत्री ने बातचीत की है, सुनिए जरा। मौजूद है योगी सरकार में प्रदेश में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग बृजेश सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो प्रदेश में सड़कों का जाल है उसको पहले से बेहतर किया जा सकेगा और आज किस एजेंडे पर बरेली पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। आज बरेली आप लोग पहुंचे हैं, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और नरेंद्र कश्यप जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से कानून व्यवस्था और जो प्रशासनिक क्षमता है उसका आकलन करा जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक स्पष्ट जनादेश दिया है और जब दोबारा किसी प्रदेश की जनता अपनी पूर्व की सरकार को चुन करके दोबारा बैठाती है तो जनता की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में एक 3-3 मंत्रिमंडलीय समूह बना करके वहां जाकर भौतिक कार्यों का सत्यापन, वहां के विकास कार्यों की समीक्षा, वहां की कानून व्यवस्था की समीक्षा, वहां के जनप्रतिनिधियों से मिलकर के और अधिक अच्छे काम करने के प्रति उनके सुझाव, पूर्व जनप्रतिनिधियों से बात करके, वहां के संगठन के लोगों से बात करके किस प्रकार सरकार और अच्छा काम जनता के लिए कर सकती है, इस हेतु आज माननीय मंत्रियों के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसमें कानून व्यवस्था भी शामिल है, उसमें विकास कार्य भी शामिल हैं, उसमें सब तरह की विभागों की समीक्षा भी शामिल है। हम कोविड कमांड सेंटर भी जाएंगे, हम एक पंचायत भवन का निरीक्षण भी करेंगे, हम एक विद्यालय भी जाएंगे और हमारी योजनाएं धरातल पर उतरें और वह टाइम बाउंड जो सरकार की टारगेट डेट है उस टाइम बाउंड डेट के अंदर ही उतरें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। हम इस सप्ताह आए हैं, कल तक शाम तक हम लोग सब यहीं रहेंगे और अगले सप्ताह फिर आकर के हम उनकी योजना का जो हिस्सा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इसमें लगातार हम लोग लगातार निरंतर अपने प्रयास करते रहेंगे। हमारा प्रयास है, सब लोगों का, पूरी सरकार का प्रयास है कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बरेली और लखनऊ का जो 4 लेन है बहुत लंबे समय से बनना है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि इस बार टाइम से लोगों को उपलब्ध हो सकेगी? देखिए, मैंने भी और हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी, उन सब ने पहली विभागीय बैठक की समीक्षा जब की थी तो ये दोनों का हमारी एक संयुक्त विषय था कि इस वाले 4 लेन पर हम जल्दी से जल्दी काम करें। उसमें माननीय मंत्री जी ने भी वार्ता की है और मैंने भी वार्ता की है। अभी जब विभाग का फाइनल प्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने आएगा तो उस प्रेजेंटेशन के बाद हम ये कह पाने में सक्षम होंगे कि इस डेट तक हम इसका निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। बरेली में लगातार निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन जो सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं है। कई जगह डिवाइडर पर तो काम हो रहा है लेकिन सड़कें अभी भी उधरी पड़ी हुई हैं, खंभे नहीं हटाए गए हैं, कहीं पेड़ नहीं हटाए गए हैं, कैसे हो पाएगा? नहीं, बरेली का शहर की सीमा का जो हिस्सा है वो नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा है, तो अभी विभागीय समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। वो ये विषय आपने संज्ञान में लाया, हम इस पर चर्चा करेंगे, उस काम को भी तीव्रता के साथ पूरा कराएंगे। पीलीभीत बाईपास पर जो एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क है वो बहुत खराब है, जो PWD के अंदर ही आती है। देखिए, मैं मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 1 माह के बाद पहली बार मैं आज यहाँ आया हूँ और मेरे साथ 2 अन्य और वरिष्ठ मंत्री आज यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति है, उनका स्पष्ट मानना है कि हम अपनी योजनाओं को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित कराएं। इसीलिए तो उन्होंने टीम बना करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप बना करके विभिन्न मंडलों में भेजा है। वो इन्हीं योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए ही भेजा है। जितनी इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी हम एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे और उन पर जल्द कार्रवाई होगी, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ हम लोग आज यहाँ आए। बुलडोजर के बाद लाउड स्पीकर मॉडल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, सभी धर्म के लोग अपने आप लाउड स्पीकर उतार ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था और उस बयान से स्पष्ट है और उस बयान को आप ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है और कहीं शोर मचा करके दूसरों को परेशान करना कहीं आस्था के किसी विषय में जुड़ता नहीं है। मेरी पूजा पद्धति मेरे हिसाब से चलती है, दूसरे धर्म के लोग अपने हैं, लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम इतना हा हुल्ला करें कि हम दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करें। और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आश्रम से की है और जब उन्होंने अपने आश्रम से की है तो आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश उस ध्वनि यंत्रों को लेकर के थे उन्हीं का हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। अगर किसी को इससे दिक्कत है, किसी को इससे किसी और चीज़ से जोड़ करके देखना है कि उनके मानसिकता का इलाज हम लोग नहीं कर सकते।
आजम खान साहब जो है वो उनकी समाजवादी पार्टी से आस्था जो है खत्म होती जा रही है। बरेली में शहीद इस्लाम के पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हुई, वो भी डेलीगेशन से नहीं मिले। क्या कहना चाहेंगे, जो जिस मुसलमान वर्ग के सहारे समाजवादी पार्टी आई, ये विपक्ष में अच्छी सीटें लेकर आई है, वो भी उससे दरकता जा रहा है? ऐसा ना, ये समाजवादी पार्टी के अंतर्गत उनके परिवार का मामला है। अब ये सवाल तो आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से करना चाहिए और समाजवादी पार्टी के लोगों से करना चाहिए। ये उनके नेता की अपनी काबिलियत होगी कि अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, हमारे प्रदेश नेतृत्व का पर हमें गर्व है। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलकर भी उसके सुझाव लेकर के हम उनका स्वागत करते हैं। ये है पीडब्ल्यू मिनिस्टर विजय सिंह जी, जिनका कहना है कि आज मंडलीय समीक्षा में न केवल छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि योगी सरकार ने जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है, उससे जन सामान्य को बड़ा लाभ मिलने वाला है।